बदलते दौर के साथ साथ जादूगर भी आजकल एडवांस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी कमाल की मैजिक ट्रिक्स हमें देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए ऐसे ही ट्रिक्स और इनके पीछे के राज हम आपको दिखाते हैं। द डक ट्रिक। डेविड कॉपरफील्ड की ये मैजिक ट्रिक दिखाती है कि कैसे इंसानी दिमाग जानवरों को भी ट्रिक में इस्तेमाल करके इसे एक अलग ही लेवल तक ले जा सकता है। इस मैजिक ट्रिक में डेविड कॉपरफील्ड आवाम में से एक आदमी को स्टेज पर बुलाते हैं और यह बत्तख अपने असिस्टेंट को पकड़ा देते हैं और फिर एक बाल्टी को पकड़कर इसे लोगों को दिखाते हैं कि ये खाली है और बाल्टी ये आदमी को पकड़ा देते हैं। आगे बढ़ते हुए ये बत्तख अपने असिस्टेंट से लेता है और इसे एक बॉक्स के अंदर डाल देता है। फिर ये इस बॉक्स को अलग अलग निकालना शुरू कर देता है। जब सारे हिस्से अलग हो जाते हैं तो वो बत्तख गायब हो चुकी होती है। फिर ये दोबारा इस आदमी के पास जाता है जिसने बाल्टी पकड़ी हुई होती है। फिर हम जो देखते हैं वो सच में कमाल होता है। वो बत्तख जो गायब हो चुकी होती है वो इस बाल्टी से निकल आती है। ऐसे लगता है ये बत्तख इस बॉक्स से बाल्टी तक टेलीपोर्ट होकर आई है। इस चीज को और भी ज्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए कॉपरफील्ड इसे स्लो मोशन में भी परफॉर्म करते हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे? जब आप इस बाल्टी को पहली नजर में देखते हैं तो जादूगर ने सबको मना लिया था कि ये बाल्टी खाली है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बाल्टी आधी कवर है और इसके अंदर का सरफेस भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद है। हो सकता है एक बत्तख मौजूद हो, क्योंकि ये बॉक्स से टेलीपोर्ट होकर इस बाल्टी में तो नहीं आ सकते, जबकि ये बत्तख इस ट्रिक की शुरुआत से ही यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि इस तरह के माहिर जादूगरों के लिए चीज छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ये बत्तख यहाँ इस आधी बाल्टी के अंदर छुपी हुई होती है। और यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बत्तखें इस्तेमाल हुई थी। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दूसरी बत्तख आखिर बॉक्स से कहाँ गई? तो इसका जवाब बहुत ही हैरान कुन है। जो बत्तख इस बॉक्स में गई वो फेक बत्तख थी। इस एक्ट में दो असली बत्तखें इस्तेमाल हुई थी, एक जो कॉपरफील्ड शुरुआत में दिखाता है और दूसरी जो ये इस बाल्टी में छुपाए हुए हैं। ये पहली असली बत्तख अपने असिस्टेंट को देता है, फिर बाद में ये अपने असिस्टेंट से दोबारा बत्तख ले लेता है। ताहम वो असली बत्तख नहीं होती, ये एक नकली बत्तख है। क्योंकि सारी आवाम का ध्यान इस जादूगर पर होता है, इसलिए इसके असिस्टेंट ने असली बत्तख को नकली बत्तख में चेंज कर दिया। जब इसका असिस्टेंट इसको बत्तख पकड़ाता है तो वो नकली होती है। यह इसे अपने हाथ की मदद से हरकत देता हुआ इसे बॉक्स में डाल देता है ताकि सबको ये बत्तख असली लगे। और फिर ये जैसे ही इसे बॉक्स में डालता है तो वो इसके तले यानी बेस के साथ चिपक जाती है और इसके ऊपर जादूगर प्लेट रखकर इसे गायब कर देता है। और फिर आखिरकार वो इस बाल्टी को पकड़कर इसके दूसरे हिस्से को खोलकर बत्तख को बाहर निकाल देता है। हम आपको बता दें कि ये बत्तख भी ट्रेंड होती है, जिसे वो आवाज भी नहीं निकालती। द डिसअपीयरिंग कार्ड ट्रिक। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम जादूगर पाए जाते हैं जो कि कार्ड के जादू में बेहद ही माहिर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जादूगर इन कार्ड्स को टेबल पर रख रहा है कि वो गायब होते जा रहे हैं और फिर थोड़े टाइम बाद वो सारे गायब हुए कार्ड को वापस ले आता है। तो जादूगर ने ये सब किया कैसे और आखिर वो कार्ड्स गायब कहाँ हो गए? इनका राज इस जादूगर के हाथों में है। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो जादूगर इन कार्ड्स को अपने हाथ में कुछ इस तरह से पकड़ रहा है। यहाँ कैमरा एंगल भी बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है, जो कि इसके हाथ को खाली दिखाता है। पर अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो इसने इस तरह से कार्ड्स को पकड़ा हुआ है, पर आखिर वो कार्ड्स को कहाँ फेंकता है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो इसे टेबल के नीचे फेंक देता होगा, पर यहाँ ये सब नहीं होता। तो आखिर वो इन्हें वापस कैसे लाया? ताहम यहाँ इस टेबल पर एक खास तरह की पॉकेट बनी हुई होती है जहाँ वो इन्हें रखता है। थोड़ी देर बाद वो इन कार्ड्स को इस पॉकेट से निकालकर वापस जाहिर करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस यह जादूगर काफी दफा रिपीट करता है और वहाँ मौजूद सभी को आंखों का धोखा दे देता है। पुलिंग आउट द टीथ। दोस्तों, डेविड ब्लेड को कौन नहीं जानता? ये एक ऐसे मैजिशियन है जो कि नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर दिखाते हैं अपनी मैजिक ट्रिक से। यहाँ ये कुछ लोगों के दांत देख रहा होता है और फिर एक लंबे दांतों वाली लड़की को ये सिलेक्ट करता है अपने मैजिक के लिए। यह इस लड़की के कुछ दांत को तोड़कर लोगों के सामने बाहर निकालता है, हत्ता कि ये लड़की अपने गायब दांतों को भी दिखाती है। फिर ये जादूगर सिर्फ एक फूंक से इसके दांतों को ठीक भी कर देता है।
इस तरह यह जादू मुकम्मल हो जाता है। तो आखिर डेविड ने इन दांतों को वापस कैसे लाया, तो चलिए हम आपको इसका राज बता ही देते हैं। जो लड़की यह जादूगर सिलेक्ट करता है वो इस एक्ट में पहले ही शामिल होती है। और अब हम बात करते हैं दांतों को निकालने की। तो इस लड़की ने पहले ही अपने असली दांतों के साथ नकली दांत लगा रखे होते हैं। ये खास तौर पर जादूगरों के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए डेविड ने लंबे दांतों वाली लड़की को सिलेक्ट किया। यहाँ ये लड़की अपने नकली दांतों को असली दांतों के नीचे ले आती है, जिसे यह जादूगर नकली दांतों को निकालता है। जो गायब चीज आप देख सकते हैं वो भी खास तौर पर जादूगरों के लिए ही बनाए जाते हैं। और आखिरी पार्ट की बात करें तो ये लड़की पीछे मौजूद नकली दांतों को अपनी जुबान की मदद से फ्लिप कर देती है, और जैसे ही वो फूंक मारता है तो ये असल में कुछ इस तरह होता है। फिर एक और असिस्टेंट इस लड़की को धक्का देता है, जिससे वो नकली दांत को निकाल देती है, और सभी के सभी इस ट्रिक से हैरान हो जाते हैं। वैनिशिंग इन ए जंक यार्ड। क्रिस एंजल मैजिशियन की दुनिया में बहुत ही जाना माना नाम है। इस एक्ट को इसने अपनी टीवी सीरीज क्रिस एंजल बिलीव में परफॉर्म किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल पर खड़ा होता है और इसके हाथों को रस्सी से बांधा गया होता है, जिसको इसके असिस्टेंट ने पकड़ा हुआ होता है। जैसे ही कपड़ा इसे कवर करता है तो क्रिस जादूगर गायब हो जाता है सिर्फ कुछ ही लम्हों में। तो आखिर ये हुआ कैसे, तो चलिए इसका राज हम आपको बताते हैं। रस्सी से निकलने वाला पार्ट समझने के लिए हम आपको बता दें, जो रस्सी से बांधा गया होता है वो नकली रस्सी होती है, जिसे इसके असिस्टेंट ने किनारों से पकड़ा हुआ होता है। अगर आप इस बंदे के रस्सी के किनारों को देखेंगे तो ये इसको ढीला कर देता है, जिससे वो छोटी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसने रस्सी को ढीला कर दिया, जिससे क्रिस को इन दोनों किनारों को बांधने का मौका मिल गया। फिर वो गायब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हम पहले थोड़ी और चीजों को समझेंगे। देखें, पीछे खड़े आदमी का शैडो तब्दील हो जाता है जब ये कैमरे को नीचे करते हैं। पहले इसका साया आगे की तरफ होता है, कुछ ही लम्हों बाद इसका साया इसके पीछे चला जाता है। इन्होंने ऐसे दिखाया जैसे यह दोनों लम्हे कुछ ही सेकंड में हुए हैं, पर असल में इन्हें करने में थोड़ा टाइम लग गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ क्रिस के साये पर नजर डालिए। पहली पिक में इसका साया इन दोनों बकेट्स पर होता है और इसी लम्हे वो इसके पीछे चला जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में ऐसा होना तो नामुमकिन है। कैमरा एंगल को बदलते वक्त इन्होंने इन बाल्टियों के दरमियान शीशे को रख दिया था। जो आप पीछे देखते हैं वो आदमी नहीं होता, बल्कि ये तो इसके सामने खड़ा हुआ होता है, जिसका रिफ्लेक्शन शीशे पर दिखाई देता है। ये इस चीज का इल्यूजन देता है कि इन बकेट्स के पीछे कुछ नहीं है। तो अब ये ट्रिक साफ साफ पता चल रही है कि क्रिस ने इन रस्सियों को जोड़ा और फिर इन बाल्टियों के पीछे जंप लगाकर छुप गया, इस कमाल के इल्यूजन को दिखाने के लिए। वीडियो अच्छा लगने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।